तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो बात की थी वो इलेक्ट्रिक करंट को लेके की थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हमने देखा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, और चार्जेस हमारे लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से चल सकता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो जल्दी फ्री टू मूव नहीं होते। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। फिर एक बात और हम लोगों ने की थी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया था I = Q/T। एक सेकंड के SI सिस्टम की बात करें तो एक सेकंड के अंदर कितने कूलाम चार्ज किसी पॉइंट से पास हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी SI यूनिट एम्पियर होती है ना, और चार्ज की कूलाम और टाइम का तो आप सेकंड जानते ही हैं। और एक बात कर लेते हैं कि जो करंट होती है ना, वो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा है क्लास 9th में। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है। अब करंट में क्या भ्रम होता है थोड़ा सा हम बता दें जिससे इंटरेस्ट है। आप जब करंट बनाएंगे, मैं यही समझाता हूँ आपको, आप जब करंट बनाएंगे, यहाँ समझाता हूँ फिर हटा दूंगा। तो मान लीजिए A से लेके B तक का आपने दिखाया कि यहाँ पे करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो ऐसे एरो से दिखाते हैं यहाँ कि करंट जा रही है इस A से B की तरफ। इसको PQ लिख देते हैं, नहीं कहीं इस A और इस A को एक ना समझ लो तुम लोग। PQ 2 पॉइंट हैं जिसमें 2 एम्पियर की करंट ऐसे जा रही है, और अगर Q से P जा रही है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, P' लिख देते हैं Q'। अगर ऐसे जा रही है तो इसका मतलब है Q' से P' की तरफ जा रही है ना। डायरेक्शन दिखा रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बातें आपने पढ़ी थी ना वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है वेक्टर के लिए। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। जल्दी से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरी एक चीज़ और जिसे बोलते हैं उसे वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ क्या होता है इसकी चर्चा 11th क्लास में होगी आपसे। कुछ लॉज होते हैं। लॉज का मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे, अब इसको मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, एडिशनल नॉलेज एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी लेकिन आएगी तो समझने में मज़ा आएगा। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं इस डायरेक्शन में और 3 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा, सपोज फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंगल पर, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसका रिजल्टेंट या इसका नेट फोर्स 5 न्यूटन आ रहा है। इसका 5 न्यूटन फोर्स नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो कैसे पता करते हैं? वेक्टर लॉ से पता करते हैं। और अगर इस 2 न्यूटन वाले को और इधर शिफ्ट कर दोगे तो रिजल्टेंट फिर बदल जाएगा। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है? कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो इस तरीके ये किस तरीके से ऐड होते हैं, उनके नियम को या उनके लॉ को बोलते हैं वेक्टर लॉ। तो वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एडिशन वेक्टर लॉ से होता है। वो लॉ 11th में पढ़ेंगे आप। समझ में आ रही है बात? लेकिन अब यहां देखिए करंट में, तो करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। क्यों? जैसे कि 2 तार आ रहे हैं, सपोज करिए, उसको आपने यहां से 2 एम्पियर की करंट है, यहां से 3 एम्पियर की करंट है। बिजली अब वाला आता होगा, इलेक्ट्रीशियन आता है, तार मोड़ के जोड़ देता है। वो ये नहीं देखता कि कितना एंगल बन रहा है बीच का, यहाँ पे कितनी करंट जाती है, 5 एम्पियर, 2 और 3 मिला के। ये बीच का एंगल 60 हो या बीच का एंगल 45 हो या बीच का एंगल 15 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 5 ही एम्पियर जाएगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क पड़ता है, किस एंगल में 2 फोर्सेस लगे हैं, उनके बीच क्या एंगल है, इससे रिजल्ट में फर्क पड़ता है। यहाँ क्या रिजल्ट में फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये 2 तार किधर से आए, टेढ़े मेढ़े, कोई लेना देना नहीं, उसने दांत से छीला या कटर से काटा और जोड़ दिया, काम खत्म, टेप लगा दिया। वो थोड़ी देर किसी एंगल में लाना, लेकिन फोर्स में क्या ऐसा होगा? फोर्स में नहीं होगा।
तो अब से हम ये सीख लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने अभी तक शायद नहीं सीखी। इन दोनों के बारे में जानते थे, इसके बारे में लगे हाथ मैंने आज बता दिया आपको। क्या समझ पाए? इसलिए एक स्पेशल चीज़ होती है करंट के साथ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई ये पूछे आपसे टीचर या कहीं एग्जामिनेशन में आ जाए, हमने बात की थी कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो एक तरीके से जेई फाउंडेशन की या कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई करेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो अपने को। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर कोई पूछे कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी जानते हैं जिसमें, या आप अपने दोस्त से पूछें, फ्रेंड से जिनसे आप पढ़ाई की बात कर सकते हो उनसे पूछें कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी आप बता सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है फिर भी वो वेक्टर नहीं है? क्या ऐसी कोई स्केलर क्वांटिटी आप बता सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो फिर भी वेक्टर ना हो? तो करंट आप बता सकते हैं। क्या वो आपका दोस्त बता पाएगा? ये मुझे नहीं मालूम। आप समझ पाए मेरी बात? क्लियर है? इसको नोट कर लेना भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात निकल आई थी तो मैंने कहा लगे बता ही देते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, अगर हमें लगातार किसी सर्किट में, सर्किट क्या होता है बात करेंगे, कहीं पर लगातार करंट का फ्लो कराना है, करंट का फ्लो, तो करंट का फ्लो होता क्या है? चार्जेस का फ्लो, यही तो सीखा है। और चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं? क्योंकि उन 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर हमें लगातार करंट का फ्लो हमको चाहिए तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना होगा। अगर हम मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे तो फ्लो चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट का नहीं होगा। जैसे आप बाज़ार से पेंसिल सेल लेके आते हैं, सेल देखे हो कि नहीं आज तक? तो जो लंबे वाले पेंसिल सेल होते हैं यार, ट्रांजिस्टर में पड़ने वाले सेल आते हैं, बाज़ार में बिकते हैं। वो सपोज करिए टॉर्च में डाल दिया आपने टॉर्च जलाई, बढ़िया जली, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉर्च में ये जो एक गंदा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, माशाल्लाह बन गया। ये दिख रहा क्या बना है? अपनी मन की आंखों से देखो कि ये सेल है, फिजिकल आंखों से नहीं दिखेगा ये। तो इसके ये प्लस और ये माइनस 2 टर्मिनल्स, और नॉर्मली ये 1.5 वोल्ट का सेल मिलता है, बाकी तरह तरह के वोल्टेज आते हैं, उस पर लिखा होता है, देखेंगे तो दिखेगा। अगर नहीं देखा तो घर में जाके देखना आज, ठीक। तो अब इस पॉइंट, इसका 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है। क्या है 1.5 वोल्ट का मतलब? कि पॉइंट, दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 वोल्ट है। अब इसमें अगर आप टॉर्च या किसी का कोई बल्ब लगा देते हैं जलने के लिए, सपोज करिए, तो बढ़िया वो जलने लगेगा, लेकिन कब तक जलेगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बन पा रहा है। कुछ दिनों में ही ये सेल खत्म हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल खत्म होने का मतलब इसकी आत्मा नहीं निकल जाएगी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, खत्म हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। डिफरेंस कह रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो उस समय ये बल्ब को नहीं जला पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बंद होने से पहले बताता है कि मैं जा रहा हूँ, धीरे जलता है, टिमटिमाने लगता है, फिर कहता है चलो हो गया। समझ में आई बात? कुछ पल्ले पड़ा क्या है? तो मिस्टर मयंक, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो चाहिए तो क्या होना ज़रूरी है? वेरी गुड। ये बात पकड़ में आएगी नहीं, इसलिए एग्जाम्पल दिया कि आप कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे होता है ये। क्यों शिवेन जी, आप हैं मेरे साथ? बड़ी अच्छी बात। तो ये आप समझ गए हैं जी? अबे स्टोर नहीं होता मेरे दोस्त, चार्ज स्टोर नहीं होगा, वो टहलता है, एनर्जी देता है, फिर लौट आता है। ये एक और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो आगे बढ़ेंगे, अभी हम उसी में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चार्ज जाके रुकता नहीं है वहाँ, चक्कर लगा के लौट आता है। हाँ, अगर आप तार को यहाँ काट दें तो ये बल्ब नहीं जलेगा भाई। चार्ज प्लस से भाग के यहाँ पहुँचा सपोज करिए, या इधर वाला काट दो, तुम लोग उल्टा सोचते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इसको काट दिया, तो इलेक्ट्रॉन चला, मैं चला 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 पहुँचा, और उसके बाद बेचारा नहीं पहुँचा तो कोई काम नहीं होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब तभी जलेगा जब उसका पूरा रास्ता क्लियर होगा। क्लियर का मतलब पूरा रास्ता क्लोज्ड होगा। कुछ समझ पा रहे हो? इसीलिए बोलते हैं, अभी क्लोज सर्किट इसीलिए नाम आता है, अभी समझेंगे धीरे।
कैसे क्या होता है पूरा अंदर तक जानने के लिए आपको कम से कम 12th तक का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर भी कई बच्चे पढ़ने के बाद 12th भी बड़ी मुश्किल में रहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये जो चार्जेस हैं जाके बल्ब में रुकेंगे नहीं, ये गए, इन्होंने एनर्जी दी है। तो पूरा साइकिल है, चलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसको फिर एक लात पड़ेगी, चल बेटा, फिर वो चालू हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव टर्मिनल में आके स्टोर हो जाएगा? स्टोर नहीं होगा, कह तो रहे हैं, कैसे कहें, है ना? तो वो उसके उसी के बीच में एक डिफरेंस बना रहता है, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी सल्फ्यूरिक H2SO4 आयंस जनरेशन होते हैं, तो आयन जाते हैं, बनते, लौटते, फिर जाते हैं, साइकिल चलती रहती है, आ जाते हैं। और नहीं भी आएंगे तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी है, या पहुंच गए तो दूसरों को कहेंगे तुम निकलो। एक पाइप है, पाइप में यहाँ पानी डालेंगे तो वहाँ निकलेगा, फिर नहीं, ठीक है, अब मुस्कुरा रहा है ना? पकड़ में आई बात? ये पढ़ना जरा बढ़िया से तो मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, वरना फिर दिल नहीं लगेगा। वैसे ही पढ़ने में कम लगता तुम लोगों का। आगे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था, जैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था स्टूडेंट ने कि क्या डायरेक्शन लेते हैं, तो हमेशा हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो, रुक जाओ, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही डायरेक्शन ऑफ करंट माना जाता था। लेकिन ये तब तक माना जाता था तब जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर मुझे सही याद है तो शायद 1897 में जे थॉमसन ने की थी, अगर मैं पूरी तरह करेक्ट हूँ तो, और पूरी तरह नहीं भी हूँ तो बात समझ में आएगी अपने को। और 1897 से पहले ही करंट की बात शुरू हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन तो था नहीं पिक्चर में, तो हम लोग ये समझते थे कि पॉजिटिव ही चलता है, जो हमारी जान बचा रहा वही सुपर हीरो है। क्या मालूम कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन होते है कि नहीं? फिर ये कि स्पाइडरमैन आया, अरे नहीं वो हीरो स्पाइडरमैन है, मैंने देखा हाथ से जाला निकलता है कि नहीं? कुछ आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जब ये सोच के चले कि पॉजिटिव चार्ज ही चलता है, और 1897 में बर्थ हो गया एक सुपर हीरो का कि चार्ज का दायित्व तो मेरे ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ने कहा कोई और नहीं काम करेगा इसमें, है ना मयंक? तो अब ये चीज़ बदलनी थी, क्योंकि प्लस तो चलता ही नहीं है, तो जब चलता नहीं तो कैसे कहें कि जिधर चले उधर ही इलेक्ट्रिक करंट चलती है? तो मॉडर्न ये कन्वेंशनल थ्योरी है, कन्वेंशनल थ्योरी समझते हो ना, जो होता आ रहा है। अब ये मॉडर्न थ्योरी में क्या बोला गया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, माइनस लिखता हूं मतलब इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी, उसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए है। दोनों ही करेक्ट है भाई। अगर प्लस इधर चल रहा तो माइनस इधर चल रहा, समझ सकते हैं? अगर माइनस इधर चल रहा तो करंट उसकी उल्टी जा रही है, देखो, ठीक? तो चेंज कुछ नहीं आया, बस कहने में फर्क आ गया, क्योंकि पॉजिटिव तो चलता ही नहीं, इसलिए हमें कहना पड़ा कि निगेटिव जिधर चलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अगर आपसे कोई बोले या एग्जामिनेशन में आ जाए कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, शिवेन जी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या कहेंगे आप? कहें अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन ना बोलिएगा, खड़ा इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज, कोई करंट नहीं देता। खड़ा मतलब खड़ा, वो कुछ नहीं करेगा, जब चलेगा तब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा खींच दिया हमने, ठीक? अब करंट एक कंडक्टर में कैसे फ्लो होती है? तो जो कंडक्टर होते हैं ना, इन्हें वायर कंडक्टर ले लिया, कॉपर वायर ले लो, एल्युमिनियम वायर घर में लगा रहता है ना, कॉपर वायर, बिजली का तार घर के अंदर वाला। तो मान लो इसकी एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं आपके लिए, मोटा सा तार है, अगर ये कंडक्टर वायर है तो इसके अंदर जैसा बातचीत हुई थी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री, ये फ्री में मिलते हैं बाजार में इसलिए इनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाजार में नहीं मिलते। ऑलरेडी इसके ऊपर जो न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन ही टहला करते हैं इधर उधर, इतनी एनर्जी इनके अंदर होती है कि कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई और भाग रहा है, भगदड़ मची हुई है, जिसे बोलते हैं ना तुम लोग कि रैंडमली
मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टर के अंदर, तो हाँ गोल गोल घूमते हैं, कोई उनमें से निकल भी लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में भी आप तिलीवा घूम आते हैं कभी कभी, समझ गया? तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ना बहुत है, लेकिन फिर भी कहते हैं जरा सा थोड़ा सा दुनिया कलरफुल है, देख आते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है कि ये इलेक्ट्रॉन उससे हैं, लेकिन करोड़ों इलेक्ट्रॉन में पहले लगा लाख इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगी, थोड़ा टहल लेते हैं क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो छोड़ के निकल गए। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री, इसीलिए बोलते हैं फ्री हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बंधन में नहीं है, टहल रहे, फ्री है। और बंधे होते तो क्या फ्री कहते? नहीं कहते, वो तो बंधे जा ही नहीं सकते। क्या सब फ्री होते हैं? आंसर है नहीं, कुछ फ्री होते हैं। कितने होंगे किसी को नहीं मालूम। 1 करोड़ में कितने बाहुबली छुपे हैं किसी को नहीं मालूम, जो जिस समय हो रहा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, टेम्परेचर, नेचर वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स। बात पकड़ में आती है? तो यहाँ पर ये मालूम है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इंसुलेटर में नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, लगभग नहीं। इंसुलेटर मतलब लकड़ी, वुड, तो प्लास्टिक, इसमें हाँ ठीक है। तो लकड़ी या प्लास्टिक में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको ये मालूम है, सुनिए, सारा स्टोरी कनेक्टेड है। अगर आप सुनते रहेंगे मेरी बात तो यू विल लव फिजिक्स, और नहीं सुनेंगे देन यू हेट फिजिक्स। एनीवे, पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन को अब चलने के लिए जरूरी क्या है? ये अच्छी बच्ची है। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की, चार्ज को मूव कराने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें चार्ज को मूव कराना है सर्टेन डायरेक्शन में, तो सपोज करिए आपने एक बैटरी लगा, ये बैटरी का सेल का सिंबल है, बड़ा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला माइनस, और कई सारे ऐसे सेल लगा देते हैं तो बैटरी बोलते हैं, प्लस और माइनस। इसे बात कर चुके शायद थोड़ी बहुत। अब इसको लगा दिया, अब इस सेल ने या बैटरी ने शिवेंद्र क्या किया है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस टर्मिनल और इस जो इसके बाजू में लगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, तो ये क्या हुआ? चार्जेस को पुश करने लगा। जैसे आप लोग छुट्टी में भगदड़ मच जाती है, कौन बाहर निकलेगा जल्दी, एकदम से टीचर और प्रिंसिपल सामने आ गए तो कुछ फोर्स लग जाता है ना, थोड़ा थामो, लगता होगा, उम्मीद करते हैं। तो एकदम से आप कुछ सर्टेन बड़े आराम से कुछ नाटक फैलाते हैं उस समय। तो वो सिचुएशन जो है, जब आपने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट पता चलती है, ऐसे प्लस से चलेगी और ऐसे करते हुए ऐसे आएगी करंट। यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे? इसके अपोजिट। दिख रहा है क्या? समझ में आ रही बात? तो ये इलेक्ट्रॉन जो अगड़म बगड़म भाग रहे थे, रैंडम बिहेवियर था, इसमें से कई इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उधर भागने शुरू हुए। इसी के अंदर वाले, ये बाहर दिखा रहा हूं आपको, सारे के सारे नहीं। जैसे आप भगदड़ मची थी तो 50 बच्चे भगदड़ में शामिल थे, प्रिंसिपल और टीचर आया तो 35 सही हो गए, 15 भी बदमाश हैं एकदम, कहते हैं ऐसी तैसी देख लूंगा, कहते हैं ना जोश आने लगता है 10th क्लास में बिना बात किए। कुछ समझ में आ रही है बात क्या बता रहा हूँ? तो 35 तो सुधर गए, अरे मैडम है शिकायत कर देंगी, पापा बहुत तोड़ते हैं, मम्मी खाने को नहीं देती फिर। तो वो सिचुएशन में ये बेचारे सीधे साधे बच्चे तो चल पड़े, जैसा भैया हो रहा है वैसा करो, और बाकी 10-15 उसमें से भी बदमाशी में लगे हुए हैं, वो कह रहे मैं इधर मैं उधर, तो छोड़ो उनको। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो चालू हो गई, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चलने लगे और अपना पाथ पूरा करने लगे। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन है अभिषेक? गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहीं लकड़ी लगा दोगे, लकड़ी मतलब वुड, अंग्रेजी बच्चे हो ना, वुड। तो वुड में आप जब ये लगाएंगे सेल, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसमें जानते सुन उसमें जानते क्या होगा? ये जो अब देखिए उसमें जो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, बुद्धि खोलना थोड़ी। मान लो लकड़ी है, लकड़ी वुड लिख देते, इस वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपने कहा मैं मानूंगा नहीं, मैं लगाऊंगा, तो बेचारा उसने इस पोटेंशियल डिफरेंस ने चार्ज को धक्का मारने की कोशिश की। अब चार्ज में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए मज़ेदार बात, बहुत सुंदर,
ये बाउंडेड मतलब न्यूक्लियस है, इसका चक्कर लगाने वाला, क्योंकि बाहर नहीं टहल रहा इलेक्ट्रॉन, बंधा है ये तो, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बंधे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करेगा, ये तो फोर्स लगाएगा कि चलो मेरे साथ, उसका तो काम ही वही है। और ये कहेंगे ना कॉफ़ी पीने चलो, कॉफ़ी पीने चलो, ये चीज़ हो गई ड्रामा। यहाँ बात समझ में आ रही है? अब आप माने नहीं, मयंक ने कहा ऐसी की तैसी, अब इससे तो फ्रेंडशिप करनी करनी। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी लगा, बहुत सारे इन्होंने गिफ्ट लेके पहुंच गए। मतलब क्या बोलना चाहिए, बैटरी बहुत हैवी पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बात? भाई इनका एक फ्रेंड जिससे फ्रेंडशिप करना चाहिए, तो पहले वो कॉफ़ी पीने को तैयार नहीं थी, इन्होंने कहा पीना है, तो ये और सब जो पसंद है सब ले गया बैग में भर के, कि किसी भी तरीके से कॉफ़ी पिला ले जाए। तो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्या लगा दिए, सेल या बैटरी, बहुत तगड़ी पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है, इसकी मजबूरी क्या, अब ये निकलना चाहता है, जबकि इसने पकड़ रखा, पापा मिन का जाना नहीं, तोड़ देंगे हड्डी पसली तुम्हारी, समझ रहे हो? और यहाँ बहुत कुछ इसके लिए अट्रैक्टिव है। तो जब ज़्यादा आप लगा देंगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। फिर भी ये न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं इसको, पापा। तो फिर क्या होगा, इस माहौल में इसका हीट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप खींच रहे हो, वो रुका हुआ है, रिफ्टिंग चल रही, और थोड़ी देर में लकड़ी जल जाएगी, थोड़ी देर में लकड़ी जलेगी, क्योंकि हीट इतनी पैदा हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप चाहते हो चलो, वो कहना नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी ने पकड़ रखा है, और आप लगे हुए ऐसे कि तो क्या होगा, उस रिफ्टिंग में हीट पैदा हो जाएगी और लकड़ी जल जाएगी। तो आपने देखा होगा कभी कभी लकड़ियाँ जल जाती हैं करंट से भी, कभी कभी दीवारें जल जाती हैं। आपने न्यूज़ तो देखते भी नहीं होंगे वैसे, अच्छा अच्छी बात है। तो न्यूज़ में कभी कभी शॉर्ट सर्किट से जल जाते, कभी दिखाते हैं टेलीविजन में। आजकल चुनावी माहौल है तो कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वही दिखाएंगे, दोनों वो दिखाते हैं ना कि यहाँ आग लगी मार ली, तो उसमें देखिए दीवारों पे भी आग लगी रहती है। नहीं देखे हो तो मेरी बात मान लो, और देखे हो तो अच्छी बात। तो सोचिए दीवार पे आग कैसे लग गई यार, सीमेंट और क्या है इसमें, ईंटें वीटें, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतना उसमें लगाया गया, हीट कर दिया गया है कि उसके इलेक्ट्रॉन भी सोचते निकलने गई, और निकल नहीं पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है, तो जल जाते हैं। इसी तरह पेड़ जल जाते हैं, बिजली गिरती है ऊपर से, बिजली भगवान वाली, मतलब बादल टकराने के बाद जो गिरती है ना, वो पेड़ पे गिरती, पेड़ जल जाता है। उसकी कहानी वही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ये सब बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें अगर आप सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा। तुमसे हमने मना किया तो तुम साथ साथ हमारे डायलॉग मत मारा करो, ठीक है? ये बात समझ गए आप? तो करंट फ्लो, वायर में करंट फ्लो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? हाउ करंट फ्लोज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। अब बात अगली आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है, आप इसको छाप लीजिए। इसको समझा देता हूँ, आप कॉपी करो, इसको कर लियो कॉपी, अच्छा ठीक है? अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं? एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि एक आप बैटरी लेके आए, सेल ले लो, थोड़ा सा गंदा वाला सेल, प्लस और माइनस, और इससे एक तार निकाला माइनस से, और पिछली बार बल्ब बनाया तो ये बल्ब बना दिया, और यहाँ पे एक की लगा दी, की का डायरेक्शन देंगे आपको, ऐसा समझ लो, की मतलब ऑन ऑफ वाला बटन ऐसे बना देते हैं। आपके डायग्राम ऐसे कुछ बना हुआ है, लकड़ी का तख्ता है, इस पे दो मेटल के ऐसे लगे आपस में, ये ऐसे कनेक्टर लगा दो टैपिंग की, कुछ दिख पा रहा है? ये बल्ब है। अब देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ। इस जब की को टैपिंग की बोलेंगे, जब दबाएंगे तो इससे टच हो जाएगा, इसे बोलते हैं टैपिंग की। टैप की लिख दो, टैपिंग की, टैप मतलब टप 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 वाला, तो उसको दबाएंगे तो इससे कनेक्शन हो जाएगा, देन इट विल बी ए क्लोज्ड पाथ। तो एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग मतलब तार हो, कंडक्टर, कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, ये है तार, साथ में रेजिस्टेंस जैसे बल्ब, फैन, जो कुछ भी है,
लाइक बल्ब फैन बटन एंड ए स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स। ये क्या है? दिस इज स्विच, दिस इज सेल बैटरी, जो भी कहना चाहो, ठीक है। ऑफ ए सेल बैटरी अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रिक फ्लोज इज कॉल्ड ए सर्किट। ये सर्किट बना हुआ है, तो इसी सिस्टम को पूरा को बोलते हैं सर्किट। ए क्लोज्ड ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर्स and other resistances like bulb and fans and a switch between the two terminals। तो अगर स्विच ना हो तो सर्किट नहीं कहलाएगा। तब भी कहलाएगा, लेकिन समस्या है कि उसको बंद कैसे करोगे फिर? जैसे पंखा लगवाया तुमने, स्विच नहीं लगवाया तो 24 घंटे चलेगा, सर और रेजिस्टेंस नहीं लगा तो कोई तो रजिस्टर नहीं लगा तो उड़ जाएगा। अब तुम्हें कुछ खुरापात बताएंगे, हमारे घर की बिजली उड़ा दोगे तुम, इसलिए बता नहीं रहे, है ना। तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, समझ में आई बात? बता ही देते हैं, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ ना करना तुम लोग। यहाँ जो अगर एक तार ले लें आप, तार का मतलब कंडक्टर वायर, घर वाला तार, बिजली वाला तार, यही जो लगा है, इसको काट लें और माइनस प्लस में एक साथ गुजर दें। 2 छेद होते हैं सॉकेट में, फैन का गुजरते उसमें चलाने के लिए, उसमें एक साथ अगर चला दें तो तुरंत ही देखेंगे बिजली चली जाएगी, फ्यूज़ उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है ये सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस होगा बीच में तो नहीं उड़ेगा, अगर पंखा लगा दो तो पंखा चलता है, तार लगा दो तो उड़ जाता है। ये क्यों? कुछ समझ पाए हो कि उड़ गया? ज़्यादा खींचेगा सर रेजिस्टेंस। खींचेगा ज़्यादा, समझ गया? ये जो सॉकेट है, जो छेद जिसमें होता है पंखा, कुछ समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं कि उड़ गया? आप समझ पा रही हैं? नहीं तुम? अरे ये बोल रहा हूँ मेरे, ये 3 ले लेते छेद, ये छेद देखे हो, ये लगे सब क्या बोलते हैं बिजली वाला बोर्ड इसमें 3 छेद दिख रहे हैं ना, सॉकेट बोलते हैं सॉकेट। जैसे पंखा चलाना है, ये समझो पंखा है, इस पंखे में 2 तार होते हैं, लेकिन स्विच तार ना यहाँ ऐसे ऐसे प्लग होता है, ऐसे घुसेड़ दे तो 3 या 2 वाला जो भी हो, तो एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ, 3 होते हैं इसमें। अगर आप पंखा लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पंखा आपको हवा देगा अगर चलती हालत में तो, लेकिन आपका दिमाग अगर घूम गया, पापा ने डांट दिया आपको, तो आप एक तार लेके आएंगे, तार कॉपर वायर, और ऐसे घुसेड़ देंगे और बोर्ड से बिजली चली जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें पंखा चल रहा है, इसमें चली जा रही है। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी कुछ दिनों में जब तक चैप्टर 2 पे पहुँचेंगे तो हम आपको देंगे, ये चैप्टर 1 के लास्ट में देंगे। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है क्या? बड़ी अच्छी बात। कहाँ पे थे? तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स की कहानी है। हाँ सर वो सर जिसमें डालिंग था सर उसी की जाएगी या सब पूरे? नहीं, अगर MCBs आज के ज़माने में MCBs लगती हैं, अगर अलग अलग लगी है तो इसी की उड़ेगी, सबकी थोड़ी जाएगी, तो सबके लिए अलग अलग बनाया है। सबका एक साथ बनाया है तो बूम से उड़ जाएगा। और MCB की जगह कोई मोटा वाला तार बांध दिया है, हाथी तार, है ना, तो पोल से चली जाएगी, और वहाँ भी तगड़ा तार मार पूरा उससे चली जाएगी। अब वहाँ भी नहीं माने हो, धूम धड़ाका होगा, दिवाली बनेगी उसका, धम धम धम, क्योंकि उसको उड़ना है। और वो जहाँ मौका पाएगी, और सब मान लो शक्तिशाली लोग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो धमाका होना है उसके बाद। हम मजाक के तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन सही बता रहे हैं, आप ये मत समझना कि ऐसे ही सब बोले थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कई लोग होते हैं ना, हम लोग के समय में क्या था, स्टोरी टाइम आ गया, फिर याद आ गई। हम लोग के समय में, मेरी एज रही होगी, मैं पहले अकेले रहता था, जॉब जब करता था, तो अकेले कमरे लेके, बहुत दिन पहले की बात है, 2000 की बात है। तो 2000 में जिनके एक प्रोफेसर साहब थे, उनके यहाँ रहता था, तो वो बूढ़े थे काफ़ी, मतलब आंटी भी थी, अंकल भी थे उस समय, अब तो हम ही अंकल लोग हैं। तो उस समय क्या था, फ्यूज़ लगे होते थे, तो फ्यूज़ उड़ जाते थे। फ्यूज़ देखे हो कि नहीं? खट घुसड़ वाली फ्यूज़, तो रात को उड़ते थे, गर्मी में लाइट बहुत कटती थी, तो हमको जगाते थे कि अरविंद जी थोड़ा लगा दीजिए, क्योंकि वो एज थी। अब अपने को तो नींद 2 बजे हिला रहे हैं, अरे अरविंद जी नीचे सवाल लगा रहे, ऊपर रहते तो गिरते पड़ते आओ बिना इच्छा, क्योंकि 2 बजे उठने का मन नहीं करता है, फ़ैन वैन चला जाता था, इन्वर्टर वगैरह था नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये रोज़ का हो गया, हर 2 बजे 1:30 बजे फ्यूज़ उड़ जाए। अब एक दिन उन्होंने उठाया हमको, और हमारा भी दिमाग और कि 3 दिन से 4 दिन से रोज़ अंकल उठा देते हैं, सो नहीं पाता हूँ, तो मैंने उनको बताया नहीं उठाया, और वो तार पतले की जगह अपने कहा ऐसी तैसी उड़ता है, इसको मोटा बांधो। तार लगता है पतला वाला ना, तो कस के मोटा तार लगा। मैंने कहा अंकल अब कुछ चिंता ना करिए, अब ये सेट हो गया।
कहने लगे बहुत बढ़िया अरविंद जी। सो गए। सुबह हुए 4-5 बजे, बूम, धमाका। अंकल गड़बड़ा गए, क्या बम देखा, देखे तो उड़ गया पूरा, आग लग गई उसमें। कहते अरे अरविंद जी आग लग गई, आग लग गई। हम भी दौड़ दौड़े, हमने क्या क्या बताएं इनसे। हमने कहा बिजली वाला आएगा तो ठीक कराना पड़ा इनके। फिर ठीक हुआ। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये सब किस्से होते रहते हैं। वो ज़माना फ्यूज़ का था। अब MCBs आ गई तो MCBs गिर जाती, तो उठा दीजिए। अगर सब कुछ अंधा चुक्की कुछ हुआ है, बाय द वे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो संभाल लेगा। और कोई ख़राबी है तो इलेक्ट्रीशियन आके ठीक करेगा उसको। ऐसा कभी ना करिएगा। हमारे छोटे बेटे ने कोशिश की थी, उसको बहुत डांटा। जैसे MCB, किसी वजह से MCB गिरी, उसका मैच आ रहा था IPL का कोई, तो वो छोटे में बड़ा दीवाना है, उन्होंने टुन्न से उठाया उसको, फिर बैठ गई। तो छोटे वाले से कहा तुम पकड़ के उसके ऊपर और देख रहे हैं। हमने कहा भी साले आग लग जाएगी, घूचू। मतलब वो गिर रही क्योंकि देयर इज सम फॉल्ट, और कह रहे मैं गिरने नहीं दूंगा। अरे उसका धमाका ही हो जाएगा घर में। तो डाटा उसको किसी ने समझाया, उसको उसकी समझ में आया। आप समझ रहे हैं? वही वाली कहानी हुई, जबरदस्ती गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। तो बिजली को क्या नहीं गिरने दोगे, तुम्हें गिरा देगी वो। तो ये ना कीजिएगा घर में कि मतलब लगा IPL आ रहा है और MCB गिर रही है, गुस्से में आपने कहा ऐसे तैसे इसको बांध के टांग दो, ऊपर नीचे ही ना गिर पाए। डागा लगाया और छत पे कीड़ा गाड़ दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा, टीवी चलने लगेगी आपकी। तो ये सिचुएशंस ना क्रिएट हो। आर यू गेटिंग द सेंस ऑफ फिजिक्स? इसमें देखिए मजा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बात पकड़ में आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक बात। आप समझ पा रहे हैं ना? बाकी ये सब होता है हमारी लाइफ में। कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आपकी लाइफ में भी कई घटनाएं हो रही होंगी जो आप बताने में शर्म करेंगे मुझसे। कुछ नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। काफ़ी समय हो गया, अब तो 15 साल के हो चुके हैं। एनीवे, चलो कुछ समझ में आया क्या है? अब इसके बाद ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इसको हमेशा इतना बड़ा बल्ब, इतनी बड़ी बैटरी, इतनी बड़ी क्या ये की बनाने में तकलीफ होती है। तकलीफ का मतलब हमको स्टडी करना है। हमेशा कहाँ हम बनाएंगे, हमें एक ही बार बनाने में तकलीफ होती है। तो इसके लिए सिंबल्स बना दिए गए जिससे आप पहचान सकें और फटाफट बना लें। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे इस सेल के लिए, इस सेल के लिए सिंबल आपने बना दिया था, ये बन गया सिंबल। ये प्लस वाले के लिए, माइनस के लिए कई सारे लगा दीजिए आप, जैसा बातचीत हम लोग कर रहे थे। तो ये बैटरी हो गई। इसी तरीके से की का सिंबल बना देते हैं। कई लोग टैपिंग की बनाते हैं, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं कि कई सिंबल्स होते हैं ऐसे। अब इसमें देखिए, अगर 2 की बनाई जाती है, ऐसे की, ये की क्या, ये बटन ऑन ऑफ वाला, ऐसे और ऐसे, इसे बोलते हैं ओपन की, इसे बोलते हैं क्लोज्ड की। डॉट दिख रहा है ना बीच में? जब क्लोज्ड की होती है तभी बिजली सप्लाई होती है, उल्टा बच्चे समझते हैं। जब आप ऑन करते हैं, दिस इज ऑन, बीच में दिख रहा ना एक तीसरी आंख कि नहीं, ये क्या है? ऑन, फैन ऑन। ये क्या है? ऑफ। इसको क्लोज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय सर्किट क्लोज है, मतलब पूरा रास्ता बना हुआ है, क्लोज्ड है। और कह रहा अच्छा, और इस समय ये ऑन नहीं है, तो सर्किट इज ओपन। यहां देखो खाली है ना, टच नहीं है। ये कुछ बिड़ रहा है कि नहीं दिमाग में? ये लॉजिक है इसके पीछे का। क्यों मयंक जी? तो जब हमारी की क्लोज होगी शिवेन, तो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी। कौन बोल रहा है? राजवर्धन, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा क्लोज्ड की में? होगी। सही बात है। होगी बोल रहे हो, योगी बोल रहे हो? होगी। एनीवे, क्लोज्ड अगर सर्किट है तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी, और अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगी। ये आप याद रखिएगा, दिस इज ऑन, ये लिखना नहीं ऑन, आपके दिमाग के लिए। और ये OFF ऑफ, ऑन ऑफ वाला स्विच। क्लोज्ड क्यों बोला है? क्योंकि ये तार का रास्ता पूरा क्लोज्ड था, और इस केस में पूरा रास्ता क्लोज नहीं था, इसलिए कहीं ओपन था तो ओपन हो गया। कुछ सर्किट्स, कुछ सिंबल्स जल्दी दिखा देते हैं, आपकी किताब में छपे, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। इतना ये जो लिखा बोर्ड पे सब आप कॉपी कर चुके हैं? ठीक है।
मोटे तौर पे कुछ कॉमन सिंबल्स होते तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मोटे तौर पर ये आप सेल और बैटरी का समझ चुके थे। इसके बाद सीधा अगर तार है तो तार है, कनेक्टिंग वायर, जैसे घर वाला तार। उसके बाद ये वायर जॉइंट, मान लो तार से कनेक्शन करना है कहीं, तो एक तार इधर जा रहा है, इसको वायर जॉइंट कर दिया। अगर आपको तार जॉइंट नहीं करना है, इसको क्रॉस करना है, तो ये फंदा के क्रॉस कर दिया, छलांग मार के चला गया आगे। इसके बाद ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसको समझ लेना, बहुत यूज़ होने वाला है। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। ऊपर से एक दूसरा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू बदलती है, तो उसको दो तरीके से दिखाते हैं। इस तरह से बना के एक तीर लगा देते हैं एरो बीच में, या ऐसे बना के ऊपर से एरो ऐसे दिखा देते हैं। इन दोनों का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट होता है लैब के अंदर, जो आपने शायद देखा ना हो सकता है देखा भी हो, देखा है आपने, तो कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अमीटर, डिवाइस करंट को नापने वाली, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को नापने वाली डिवाइस, और ये बढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बात बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये डिटेक्शन ऑफ करंट करता है, और साथ में ये इससे एमीटर या वोल्टमीटर बनाए भी जा सकते हैं। ये ओपन की मैंने बताया था कि बीच में खाली है, ओपन। ये कैसे है, क्लोज्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो कुछ सिंबल्स हैं बेसिक जो आप यूज़ करेंगे, कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, याद रखना है क्या सिंबल कहाँ लगाने जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बना सकें आप। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, काफ़ी एट लेंथ और स्टोरी नुमा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके अगर फिज़िक्स के इसमें की पॉइंट पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज लेक्चर के दौरान जो बातें हम लोगों ने सीखी हुई ये देखी थी, पहला था कि करंट, कॉन्टिन्यूस करंट अगर चाहिए तो हमें दो पॉइंट के बीच में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा। अभी है 10 मिनट बाद नहीं, ऐसा नहीं है, बना रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल जो चीज़ थी वो थी पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में करंट को मानते हैं, और मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीसरी चीज़ क्या पढ़ी थी मैं, कंडक्टर्स में कैसे करंट फ्लो होती है। तो कंडक्टर्स में फ्लो होने के लिए करंट का याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ये कीवर्ड है। एग्जाम में अगर आएगा और आपने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है तो नंबर बहुत कट जाएंगे आप। फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए उसमें कंडक्टर्स के लिए। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए करंट फ्लो नहीं करती। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक सर्किट्स किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन दिखाई आपको, और उसके बाद कुछ सिंबल्स पढ़े हम लोग। ये बेसिकली बातें पढ़ी थी, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।